सीमांचल के 26 सीटों पर फंसा है कांग्रेस और आरजेडी का पेच। अब कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग निकलेंगे यात्रा पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो तानातानी जारी है, उसके अंतर्गत बड़ी खबर ये आई है कि सीमांचल के सीटों पर दावेदारी एक तरफ कांग्रेस के द्वारा की जा रही है तो उधर आरजेडी के द्वारा की जा रही है। इसी बीच दोस्तों, बिहार कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से हर घर अधिकार यात्रा का ऐलान कर दिया गया है। तो बीते दिन ही तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भी बिहार अधिकार यात्रा का ऐलान कर दिया गया है। आखिर कांग्रेस और राजद के बीच यह मनमुटाव और खींचातानी कब समाप्त होगी, इसके मुख्य कारण क्या है, आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार कांग्रेस हमेशा ही डिमांड करते आ रही है कि इस बार 70 सीटों में से कुछ सीटों की कुर्बानियाँ तो दी जा सकती है, लेकिन जो भी सीटें चाहिए वो जिताऊ सीट चाहिए। और इसको लेकर आरजेडी मानने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम फेस घोषित नहीं किया जा रहा है। लेकिन आखिर किन सीटों पर मामला फंसा है, आइए हम चर्चा करते हैं। सीमांचल की 26 सीटें, जिस पर दावेदारी 16 सीटों पर की जा रही है कांग्रेस की ओर से, यानी 26 सीटों में से 16 सीटें चाहिए कांग्रेस के खाते में। इसका मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस के 4 सांसदों में से 3 सांसद सीमांचल के ही हैं और उन तमाम सांसदों का यह मनसा है कि यहाँ के 16 सीटें आरजेडी की खाते में मिलनी चाहिए। वहीं हम आपको बता दें दोस्तों कि इसी के अंतर्गत शाहाबाद भी आता है और शाहाबाद के अंतर्गत 22 सीटें आती है। 22 सीटों में 22 सीटें 26 सीटों में ही आती है। इसमें हम बता देना चाहेंगे आपको कि आरजेडी 12 सीटों पर वर्तमान में विजय है। और हम बता दें कि शाहाबाद की 22 सीटों में से महागठबंधन के अंदर अभी वर्तमान में 19 सीटें हैं और सिर्फ 3 सीटें ही एनडीए के खाते में गई थी 2020 के चुनाव में। दोस्तों हम बता दें कि 3 सीटों में 2 सीटें भाजपा जीती थी, जो आरा और बरहारा की सीट थी, जहां पर अमरेंद्र प्रताप सिंह और राघवेंद्र प्रताप सिंह विजय हुए थे। और एक सीट पर जमा खान, जो कि बसपा के टिकट पर जीते थे, बाद में वो नीतीश कुमार की जदयू पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। तो शाहाबाद की 22 सीटों में से 3 सीटें ही एनडीए के खाते में गई। शेष 19 सीटें बची थी जो महागठबंधन के खाते में। इसमें से 12 सीटों पर आरजेडी की जीत हुई थी, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और 2 सीटें सीपीआई के खाते में भी गई थी। तो इस तरह से इन तमाम सीटों में से 16 सीटों की मांग की जा रही है कांग्रेस की ओर से। तो यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव के जहाँ अभी वर्तमान में 12 विधायक है, आखिर सिटिंग विधायक क्या करेंगे, यह सवाल उत्पन्न हो चुका है, जिसको लेकर आरजेडी ना तो तैयार हो रही है तो उधर कांग्रेस की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम फेस नहीं घोषित किया जा रहा है। लेकिन मामला यहीं पर अटका हुआ नहीं है दोस्तों। दोनों ही ओर से अब तो अलग अलग चुनाव लड़ने की कवायद शुरू की जा रही है, जिसका संकेत भी दिया जा रहा है। आपको बता देना चाहेंगे कि बीते दिन ही कृष्णा अल्लाबरू बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की ओर से यह बयान दी गई थी कि एक बार फिर से कांग्रेस के द्वारा बिहार में हर घर अधिकार यात्रा प्रारंभ किया जाएगा। यह 15 दिनों का यात्रा होगा और इसके स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा होंगे, राहुल गांधी होंगे, कन्हैया कुमार होंगे, पप्पू यादव होंगे, अन्य बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर होंगे। ये घोषणा हो चुकी है दोस्तों कांग्रेस की ओर से। तो उधर तेजस्वी प्रसाद यादव ही देर शाम यह घोषणा कर दिए हैं कि आरजेडी की ओर से
एक और यात्रा प्रारंभ किया जाएगा और उसका नाम होगा बिहार अधिकार यात्रा। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से जो रणनीति बनाई गई है उसके अनुसार अभी तक महागठबंधन की ओर से जो वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई थी और संपन्न भी हो गई 1 सितंबर को, वहाँ यह यात्रा प्रारंभ नहीं किया जाएगा। अभी शेष जो भी 10 जिले हैं वहीं इस यात्रा का प्रारंभ होगा, जो कि जहानाबाद से लेकर शुरू की जाएगी और वैशाली में इसका अंत किया जा सकेगा। इसकी घोषणा तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कर दी गई है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ कांग्रेस के द्वारा पहले सिर्फ 1 दिन पहले घोषणा की गई हर घर अधिकार यात्रा की, तो 1 दिन के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से घोषणा की जा रही है बिहार अधिकार यात्रा की। यह क्या दर्शाता है दोस्तों? यहाँ पर संकेत दिए जा रहे हैं कि हम दोनों ही पार्टी अलग अलग तरीकों से एक बार फिर से बिहार में यात्रा पर निकल सकते हैं। यानी दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर दबाव बनाते नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि यह तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो बिहार अधिकार यात्रा की घोषणा की गई है उसमें ज़्यादा वक्त नहीं, 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक इसकी समाप्ति कर दी जाएगी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 5 दिनों में ही तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा 10 जिलों का यह यात्रा समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या इस बीच 15 तारीख तक यह तय हो जाएगा कि आखिर यह यात्रा महागठबंधन का होगा या फिर सिर्फ आरजेडी का होगा। दोस्तों, हम बता देना चाहेंगे कि जिस वक्त महागठबंधन के अंदर समन्वय समिति का गठन हुआ था उस समय यह निर्णय ले लिया गया था कि इसके अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। उसके बाद चुनाव के दरमियान जो भी सभाएं आयोजित की जा सकेगी वह सार्वजनिक सभाएं होगी और उस पर महागठबंधन के तमाम घटक दल भी जा सकते हैं। तो यह रणनीति बन चुकी है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा पहले घोषणा कर दी गई हर घर अधिकार यात्रा, तो उधर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बिहार अधिकार यात्रा। तो क्या यह दोनों पार्टी अलग अलग यात्रा पर निकलेगी, जो कि यात्रा 16 से ही प्रारंभ हो रहा है? यहाँ पर स्पष्ट हम कर देना चाहेंगे कि 15 तारीख तक सब कुछ स्पष्ट होना निश्चित रूप से लग रहा है। ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर 15 सितंबर तक यह पूरा स्पष्ट नहीं होता है तो यह निश्चित है कि 16 सितंबर से तेजस्वी प्रसाद यादव ही अकेले चुनावी मैदान में कूद जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक और बातें हो सकती है। भले ही घोषणा कर दी गई है लेकिन समझौता हो जाता है तो निश्चित रूप से यह यात्रा महागठबंधन का होगा, क्योंकि इससे पहले आप गौर करेंगे जो वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई थी यह राहुल गांधी की ओर से ही शुरुआत की गई थी। यह सिर्फ कांग्रेस की यह यात्रा थी और यह बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के द्वारा घोषणा की गई थी कि यह मुख्य रूप से कांग्रेस की यात्रा है, परंतु महागठबंधन के अन्य घटक दल अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं, जिसका नतीजा हुआ कि महागठबंधन के तमाम घटक दलों की इसमें एंट्री हो गई। तो इसी तरह दोस्तों अगर समझौता महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर हो जाता है, दूसरी तरफ मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम के पद का भी ऐलान हो जाता है, तो निश्चित रूप से यह दोनों ही पार्टी का यह यात्रा सार्वजनिक यात्रा माना जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से अलग अलग यह यात्रा होगा, जो कि महागठबंधन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। देखना है आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी जारी है सीटों के बंटवारों को लेकर, तो उधर मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम को लेकर। हालांकि यह मुद्दा बड़ा नहीं है, डिप्टी सीएम सिर्फ बनाना है तो इसमें कोई नुकसान नहीं, सीटों का तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन सवाल बनता है कि कांग्रेस के द्वारा जिताऊ सीट की मांग की जा रही है, वह आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी जरूर करती है। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।